हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल लर्निंग। आज हम करेंगे मई के करंट अफेयर्स। निम्न में किसे आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। यह हर साल 29 अप्रैल को प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की जयंती मनाई जाती है। उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है। उनके चित्र की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ पर बनाए गए चित्र है। हाल ही में खबरों में रहे नीलगिरी तैयार किस देश में पाए जाते हैं? तो यह भारत में पाए जाते हैं। यह भारत के एराविकुलम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो केरला में स्थित है। एराविकुलम नेशनल पार्क में राजमाला पहाड़ी पर नवजात नीलगिरी तैयारों की जीवित रहने की दर सबसे अधिक पाई जाती है। नीलगिरी तैयार को नीलगिरी अबाइकस के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। यह भारत में नीलगिरी पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट के साउथ पार्ट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे सोलो घास के मैदान की विशेषताएं हैं? यह 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद है। इनके पत्तियों का आकार छोटा होता है। इसमें सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ये सभी, तो इसका आंसर है ये सभी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में मद्रास कोर्ट ने राज्य सरकार को आक्रामक प्रजाति के उन्मूलन और सोलो वनों के घास के मैदानों के संरक्षण के लिए आदिवासी समूह को शामिल करने का निर्देश दिया है। सोलो पर्वतीय सदाबहार वन होते हैं और ये घास के मैदान होते हैं। ये 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं तथा सोलो के जंगलों में उगने वाली वनस्पति सदाबहार वन तथा इनके पत्तियों का आकार छोटा होता है। ये वन कई स्थानिक लुप्तप्राय पौधे और जानवरों का निवास स्थान है। फार्मर्स फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार किया जाता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है जरूरतमंद तथा संकटग्रस्त किसानों को ट्रैक करने, उनको पहचानने तथा उनका समर्थन करने के लिए यह तैयार किया जा रहा है। यह सूचकांक पूरे देश में एक नहीं होगा, क्योंकि यह तनाव के स्तर के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह सिनेमा से संबंधित है। 30 अप्रैल को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की 152वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी थी, उसका निर्देशन किया था। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। तो यह जितनी फिल्में जो फिल्मों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, उनका सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय सरकार द्वारा 1969 में शुरू किया गया था। इस तो यह इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। यह पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी थी। हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी। डिजिटल सर्विस एक्ट जो बड़ी कंपनियों में निपटने के लिए एक कानून है, किसके द्वारा बनाया गया? तो यह यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया है। यह एक्ट यूरोपीय संघ के द्वारा 15 दिसंबर 2020 को पारित किया गया था, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ में डिजिटल सेवाओं को निर्धारित करने वाले नियमों को अपडेट करना है। यह अधिनियम ई कॉमर्स निर्देश के तहत यूरोपीय संघ के कानून के मौजूदा प्रावधान पर आधारित है। हाल ही में 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया गया 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में बनाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में से शुरू हुई थी। इसका दूसरा चरण 2.0 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। तो इसके दिवस के रूप में उज्ज्वला दिवस मनाया गया। यह दिवस 1 मई को मनाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MONG ने 1 मई सन 2022 को उज्ज्वला दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। उज्ज्वला दिवस समारोह के अध्यक्ष असम के डिब्रूगढ़ इसकी अध्यक्षता की गई है। इस समारोह का उद्घाटन किया गया है, असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। यह प्रत्येक इसका जो कार्य है क्या है? उज्ज्वला योजना के अंदर क्या है? यह प्रत्येक BPL परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने की सामाजिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। और हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए कि 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाया गया और एक दिवस को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है।
1 मई 1960 को बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों में विभाजित किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह भारत के पश्चिमी और मध्य भाग में स्थित है। यह भारत के वेस्ट और मिडिल में स्थित है। यह उत्तर पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में गुजरात है, और नॉर्थ में एमपी यानी कि महाराष्ट्र के नॉर्थ में है मध्य प्रदेश, और साउथ ईस्ट में है तेलंगाना, और साउथ में कर्नाटका है, और साउथ वेस्ट में गोवा स्थित है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र की सीमा 5 राज्यों से लगती है। अरब सागर राज्य का पश्चिमी तट बनाता है, यानी कि अरब सागर के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र स्थित है। मुंबई दुनिया का छठा सबसे महानगरीय क्षेत्र है और भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी गुजरात जो है वो हमारे पश्चिमी वेस्ट तट पर स्थित है। इसके गुजरात के नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान यानी कि जो देश है पाकिस्तान देश है, और हमारा राज्य राजस्थान, और पूर्व में एमपी, और दक्षिण में साउथ यानी कि साउथ में दीव दमन दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। और गुजरात में एशियाई शेर जो गिरवन में रहते हैं ये पाए जाते हैं। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने किस प्रकार के उर्वरक के लिए लगभग 61 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी है? तो यह फॉस्फेट उर्वरक यानी कि फॉस्फेट फर्टिलाइजर के लिए सरकारी कैबिनेट ने जो 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, यह 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 के बीच दी जाएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। केमिकल फ्री फार्मिंग, यानी केमिकल फ्री फार्मिंग कहाँ पे होती है? तो यह रिवर के दोनों साइड 5 किलोमीटर के एरिया में केमिकल फ्री फार्मिंग की जाएगी। फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए ग्रे रिवोल्यूशन चलाया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। और पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी यानी कि कार्बनिक खेती की जाएगी, यह गुजरात का डांग जिला है। और जो फर्स्ट यूटी है वो लक्षद्वीप है, और पहला जो स्टेट है वो सिक्किम है। यानी कि पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है जो पूर्णतः यहाँ पर कार्बनिक खेती की जाएगी तो डांग डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, और लक्षद्वीप पहला यूटी है जहाँ पे कार्बनिक खेती की जाएगी, और स्टेट जो है सिक्किम है। किस कंपनी ने क्लीन एनर्जी अनुसंधान के लिए नॉर्वेजियन ऊर्जा कंपनी इक्वायर ASA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत की ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने नॉर्वे की इक्वानोर ASA के साथ समझौता किया है। क्लीन एनर्जी, अब देखिए क्लीन एनर्जी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल किया गया है इसको, और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसका 7वां स्थान है। जो सतत विकास दर है उसमें क्लीन एनर्जी का 7वें स्थान पर इसको रखा गया है। नॉर्वे के बारे में जान लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और वहाँ की मुद्रा है करेन, और यहाँ की जो संसद का नाम है वो है स्टार्टिंग। और जो नॉर्वे है जो फर्स्ट रैंक में है, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक में है। जो नॉर्वे की रैंक है वो फर्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, यानी गणतंत्र आज़ादी के हिसाब से जो है नॉर्वे की फर्स्ट रैंक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे का पहला स्थान है। अब ONGC के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो चीफ है वो अलका मित्तल है। इसके CFO है पामिला जसपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय सरकार के मिशन कर्मयोगी को समर्थन देने के लिए $47 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। मिशन कर्मयोगी यह सरकारी अधिकारियों की योग्यता को वृद्धि के लिए है। जो मिशन कर्मयोगी चलाया गया है ये सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनकी योग्यता में वृद्धि करने के लिए यह मिशन चलाया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य देश है वो 189 है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और इसके जो हेड है वो डेविड मालपस है, और इसके जो CFO है चीफ फाइनेंसर ऑफिस जो है इसके ऑफिसर जो है चीफ फाइनेंसर ऑफिसर जो है उसका अंशुला कांत है। हाल ही में इंडिवी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्हें रजनीश कुमार को इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक्स चेयरमैन रही हैं, SBI के एक्स चेयरमैन रही हैं
इन्हें आंध्रा इकोनॉमिक का एडवाइजर भी रह चुके हैं ये भारत पे के बोर्ड चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये ओ के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भी पहले रह चुके हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो रजनीश कुमार जी है जो इनकी बुक का नाम है कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, और हाल ही में ये इंडीवी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए किस कंपनी ने अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ समझौता किया है? तो ये भारतीय एयरटेल ने 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन चैलेंजर्स की भूमिका को प्रकाश डालने के लिए लघु वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियोज जो है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कृष्णन रामानुज को चुना गया है। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और यहाँ के चेयरमैन, इसके जो अभी हाल ही में चेयरमैन बने हैं वे कृष्णन रामानुज है। इसके वाइस चेयरमैन आनंद महेश्वरी है। चाइनीज स्पाइस फ्रॉम द चेयरमैन मो टू जाई जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो रोजर फालीगोट है। कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के लेकर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइडर फॉर माई लाइफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। फेनोवेनल वुमेन के लेखक है चिंदानंद राजघट्टा कमला हैरिस। अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा इंडिजिनस मोस्टल फेवरेबल प्राइड प्राइम मिनिस्टर के लेखक है सागरिका घोष। सियासत में सदस्यता के लेखक है विजय कुमार। विशेष कोड टू विन के लेखक है निरुपमा यादव। अमेजिंग योद्धा के लेखक है नीना राय। स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने लिखी है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक है युगेंद्र यादव। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो अभी आपको मैंने पढ़ाया था इसके जो लेखक है रजनीश कुमार है। चाइनीज स्पाइस के लेखक जो मैंने अभी बताया है रोजर फॉलीगोट है। 12 मिसाइल मैन के लेखक है जो 12 मिसाइल मैन है बीजिंग शहर ने लिखी है। तो इसमें पूरे शहर को ये दिया गया है कि इन्होंने लिखी है। 12 मिशन मैन है। 12 मिशन मैन जो बुक लिखी है वो बीजिंग के लिए क्रेडिट दिया गया है, बीजिंग शहर को क्रेडिट दिया गया है। अनफिल्ड बैरल बुक लिखी है ऋचा मिश्रा ने लिखी है। क्वीन ऑफ फायर के लेखक है देविका रंगाचारी। 14 डेज लिखी है चेतन भगत ने। लास्ट अमंग इक्वल्स लिखी है M.R. शर्मा ने। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन विनोद राय ने लिखी है। तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन लिखी है विनोद राय ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो है जामताड़ा जिला, झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह दिवस मीडिया की आज़ादी पर हमलों से तथा मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करता है। इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। यूनेस्को द्वारा इसको शुरू किया गया था। 2022 की जो इसकी थीम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है 2022 की डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। यह विश्व प्रेस दिवस मनाया गया है अभी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। श्रमिकों की उपलब्धि को पहचानने और श्रमिकों के शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी एक सकारात्मक सुरक्षा और स्वस्थ संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। इसे पहली बार 1 मई 1890 में मनाया गया था। भारत में पहली बार श्रम दिवस 1 मई 1923 को मनाया गया था। एक मई 1923 को मनाया गया था। लेबर किसान पार्टी हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। तो भारत में से सबसे पहले 1 मई 1923 को
लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या कामगार दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में की गई थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको डेली करंट अफेयर्स करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।